अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आदव मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकात व यतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला तकूनू, न हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह जिन्होंने आदव मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत दी। फ़बर्रअहुल्लाह, तो बरी करार दिया अल्लाह ताला ने उनको, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पाक करार दिया, बेऐब करार दिया अल्लाह ताला ने उनको। मिम्मा कालू, उस बात से जो वो कहते थे। वकाना, और वो थे, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ, वजीहन, इज्जतदार, साहिब मर्तबा, साहिब मंजिलत, साहिब मकाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए वो लोगो जो ईमान लायो, आमनुत्तकुल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान लायो, अल्लाह ताला से डरते रहो। वक़ूलू, और बात कहो, कौलन सदीदन, कौलन, बात, सदीदन, सीधी, सही, मजबूत। युस्लिह लकुम, दुरुस्त फरमाएगा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, आमालकुम, तुम्हारे अमाल, व यग़फिर लकुम, और माफ़ कर देगा अल्लाह ताला तुम्हारे, ज़ुनूबकुम, गुनाहों को, तुम्हारे गुनाहों को। वमन युतिइल्लाह, और जो अल्लाह की इताअत करता है, व रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यकीनन वो कामयाब हुआ बहुत बड़ी कामयाबी के साथ। इन्ना, बेशक हमने, अरज़ना, अर्ज किया, पेश किया, अल अमानत, अमानत को, अलस समावात, आसमानों पर, वल अर्ज़, और ज़मीन पर, वल जिबाल, और पहाड़ों पर, फ़अबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन यहमिलनहा, कि वो उसको उठाएं, व अशफ़क़न मिन्हा, और वो डर गए इससे, व हमलहा, और उठाया उसको, अल इंसान, इंसान ने, इन्नहु, बेशक वो, काना था, ज़लूमन, जुल्म करने वाला, जहूलन, नादान। लियुअज़्ज़िबल्लाह, आखिरकार अंजाम यह होगा कि अजाब देंगे अल्लाह ताला अल मुनाफिकीन, मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकात, और मुनाफिका औरतों को, वल मुशरिकीन, और मुशरिकीन मर्दों को, वल मुशरिकात, और मुशरिका औरतों को, व यतूब अल्लाह, और तवज्जो फरमाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे अल्लाह ताला, तौबा कबूल फरमाएंगे अल्लाह ताला, अलल मोमिनीन, मोमिनों की, वल मोमिनात, और मोमिना औरतों की। वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, गफूर रहीमा, गफूर और रहीम। सूरत अहज़ाब का ये आखिरी रुकू है। इस रुकू में 5 आयात हैं और ये रुकू पूरी सूरत का खुलासा है। सूरत अहज़ाब का जो मरकज़ी मजमून है, वो मरकज़ी मजमून है आदाब रसालत, आदाब नबुव्वत, आदाब अहले बैत, और मोमिनों के माशरे में इस्लाह कायम करना और सालिह माशरे को तैयार करना। ये सूरत अहज़ाब के मरकज़ी मज़ामीन हैं। तो उन सब का खुलासे के तौर पर इस आखिरी रुकू के अंदर बयान किया गया है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए मोमिनो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन लोगों की तरह ना होना जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी है। फबर्रअल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेऐब साबित किया जो कुछ वो कहते थे। व कान इंदल्लाहि वजिया, और वो अल्लाह ताला के यहाँ इज्जतदार थे। पहला अदब ये बताया है कि ए मोमिनो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन साथियों की तरह, उन लोगों की तरह नहीं होना है जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी। ए मोमिनो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी। कौन लोग थे जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत दी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत देते थे। मसलन एक अजियत तो उन्होंने ये दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको इनकलाब के लिए तैयार करते रहे, तो वो इनकलाब के लिए तैयार न हुए बावजूद मानने के। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वहां से लेकर निकले, हिजरत की, तो जब बहरे कुलज़म पे पहुंचे, पीछे फौजें थी, आगे समुद्र की मौजें थी, तो वहां कहने लगे जी मिस्र में कब्रों की जगह नहीं रही थी कि यहाँ लाया हमें मरवाने के लिए, यहाँ लेके आ गए हो, पीछे दुश्मन है, आगे समुद्र है, कहाँ ले जाएंगे? तो ये दूसरी अजियत हुई। समुद्र से पार हुए और एक तबका जो था वो गाय के बछड़े की इबादत के पीछे लग गया, ये अजियत हुई। फिर उनको तूरे सीना में ले जाकर आबाद किया, तो तौरात के बारे में इनकार करने लग गए कि इसको हमारी मर्जी के मुताबिक अगर ऐसे ऐसे कर दें तो हम अमल करेंगे, वरना तो मुश्किल है, ये अजियत दी। और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तैयार किया इसलिए कि तुम गाय की कुर्बानी करो, गाय को ज़बह करो। तो कहने लगे जी रंग कैसा हो, उम्र कितनी हो, वो काम करती हो न करती हो, टाल मटोल करने लग गए। आप सच कह रहे हैं, मजाक तो नहीं, ये अजियत दी। तो इस तरह की और बहुत सारी अजियतें थी जो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी। तो फरमाया कि ए मोमिनो तुमने उस तरह नहीं होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, बस आपने जो फरमा दिया उस पर अमल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मकामात पे सहाबा को सवाल करने से भी मना फरमाया। फिर सहाबा का भी मजाज ये था कि वो सवाल नहीं करते थे। हुक्म दे दिया फलां काम करो तो बस ठीक है, जिस तरह कर दिया उसी तरह कबूल है। अगर सवाल कर दिया कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी, उनको तकलीफ पहुंचेगी, अजियत पहुंचेगी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी, और उनको उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला मकाम पे असर की नमाज पढ़नी है, लोग निकल पड़े, कुछ ने उस जगह पे जाके असर की नमाज पढ़ी और कुछ ने कहा अगर हमने इंतजार किया तो नमाज कज़ा हो गई, रास्ते में पढ़ते हैं। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे जी कि हमारे ने तो ये किया है। आपने फरमाया जिन्होंने उस जगह में जाके पढ़ी उन्होंने भी ठीक किया, जिन्होंने रास्ते में पढ़ के पहुंच गए उन्होंने भी ठीक किया, दोनों ने ठीक किया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आ गया, हजरत आपसे मसला पूछना है। पूछें जी। तवाफ करते हुए पाँव के नीचे मक्खी आ गई है, मर भी गई है, अब शरई मसला क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कहाँ के हो? कहने लगा कूफा का हूँ। नबी के बच्चे को ज़बह करते वक्त तुमने मसला नहीं पूछा है, मक्खी पाँव के नीचे आ गई तो मसला पूछने के लिए आ गए हो। हल दी है कि अजियत के सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं करने, आपके वारसों से भी नहीं करने, अजियत के सवालात। अच्छा, तो ये अजियत के सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं करने। मोमिनो तुमने उन लोगों की तरह नहीं होना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके सवालों के जवाब में कामयाब करार दिया, और वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के यहाँ वजी थे, साहिबुल वजह, साहिबुल जाहिन, साहिबु जलालिन, साहिबु मर्तबतिन, साहिबु मंजिलतिन, साहिबु कदरिन, साहिबु फ़ख्रिन। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़े इज़्ज़तदार थे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए मोमिनो अल्लाह से डरते रहो। वकूलू कौलन सदीदा, तकवा का एक मकाम यह है कि बात सीधी सही और सच्ची किया करो, कौल सदीद इख्तियार किया करो। कौल सदीद क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यह सबसे बड़ा कौल सदीद है, सबसे सच्ची बात यह है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। आपकी किताब आखिरी, आपकी शरीयत आखिरी, आपका दीन आखिरी और आपकी उम्मत आखिरी। उसके बाद आम मामूलात में, आम बातचीत में, आम गुफ्तगू में सच्चाई इख्तियार करो, मजबूत बात करो, मुनाफिकत की बात ना करो, हिकमत पर मबनी बात करो और सच्ची बात करो, कौल सदीद इख्तियार करो। जिस शख्स की गुफ्तगू पाकीज़ा है अल्लाह उसके अमाल को पाक कर देते हैं और उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। गुफ्तगू इतनी अहम है ये। फरमाया कौल सदीद इख्तियार करो। युस्लिह, ये जवाब अमर की वजह से मजजूम है। कूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कूलू अमर का सीगा है, युस्लिह जवाब अमर है। तुम सच्ची बात करोगे अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त फरमा देगा। जवाब अमर युस्लिह लकुम आमालकुम, इसी वजह से यह मजजूम है। अगर यह जवाब अमर ना होता तो लफ्ज होता युस्लिहु लकुम आमालकुम व यगफिरु लकुम जुनूबकुम, लेकिन चूंकि यह जवाब अमर में है तो अब माना पूरा यह है कि तुम सच्ची बात तो करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त करेगा। ठीक है, तुम बात सच्ची करो, अल्लाह अमाल दुरुस्त करेगा। मामलात में सच्चाई, कारोबार में सच्चाई, तिजारत में सच्चाई, बाकी उमूर में सच्चाई, सच्चाई को अख्तियार करो और सच बोलो। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को सही फरमा देंगे, सालिह फरमा देंगे। दूसरा इनाम यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। फिर वमन युतिल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो कामयाब हो जाता है। बहुत बड़ी कामयाबी है ये, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। तो सूरत अहज़ाब का मरकजी मजमून भी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, कामयाबी मिलेगी। अगली आयत पे गौर करना। इन्ना अरज़नल अमानता, हमने पेश की अमानत, अलस समावाति वल अर्ज़, आसमानों पर और जमीन पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर। फ़अबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अन यहमिलनहा, लफ्ज़ी माना पहले करूंगा कि वो उठाएं उसको। वह अशफ़क़ना, और वो डर गए, जमीन आसमान पहाड़ डर गए, मिनहा, उस अमानत से। वह हमलहल इंसान, और उसका इंसान ने उठाया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, बेशक इंसान जो है वो अपना नुकसान करने वाला और नादान है, जालिम है, नादान है। अब यहां पर इस आयत से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ तबकात हैं और उन मुख्तलिफ तबकात में उन्होंने मुख्तलिफ मानी किए हैं। यहाँ पर मसलन एहले लुगत माना करते हैं कि अमानत जो है इससे मुराद तो शरीयत है, अहकाम है, दीन है। और यहमिलनहा, इससे मुराद अयहुन्नुहा, खयानत मुराद है। मसलन अरब जो है अपनी लुगत में अमानत में खयानत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फुलानुन हमल अमानता, उस शख्स ने अमानत में खयानत कर दी। यानी हमला का लफ्ज़ी माना तो उठाना है, असल जो माना है डिक्शनरी में लुगत में वो यही उठाना है, लेकिन एहले लुगत के इस्तेमाल में इसका जो माना है वो कुछ और है। एहले लुगत का जो इस्तेमाल है उसके अंदर है खयानत करना। हम भी अपनी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हकीकी लफ्ज़ी माना मुराद
नहीं होता है, बामावरा माना मुराद होता है। इनको मैं समझाता हूं। इनको जबान में हम कहते हैं और नवे कटे ना खोलो, उस नवा कटा खोल छुड़े है। क्या मतलब? नया फितना पैदा कर दिया है। अब ये माना तो नहीं है कि वो बांडी में गया और भैंस का कटा उसने खोल के बाहर कर दिया, ये माना तो नहीं है। अब माना तो ये है कि उसने नया फितना पैदा कर दिया है। तो आप नवा कट्टा खोल देते हैं तो नया माना अब फितना पैदा कर दिया। देखो कहां दूर की बात है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। पूरे हजारे वाले इनको में यही कहते हैं, नवे कट्टे खोल दे जी, उस नवा कट्टा खोल छुड़े जी। एक मिसाल दी। अब यहां पर हमला का लफ्जी माना तो उठाना है, लेकिन एले लुगत उसको इस्तेमाल में कहते हैं कि उसने खयानत की। अब पूरा माना करता हूं। हमने अमानत पेश की आसमानों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर। उन्होंने खयानत नहीं की, वो खयानत से डरते हैं, लेकिन इंसान ने खयानत कर दी। अब क्या अमानत थी? अल्लाह ने आसमान की ड्यूटी लगाई, आसमान आज भी ड्यूटी कर रहा है। अल्लाह ने ज़मीन की ड्यूटी लगाई, ज़मीन को अमानत दी, ज़मीन आज भी ड्यूटी कर रही है। पहाड़ों के ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों की अपनी ड्यूटी लगाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फ़ज़ाओं की, हवाओं की, तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने खयानत नहीं की। इंसान के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया था कि तुम मेरी इबादत करोगे, रसूल की इताअत करोगे। इंसानों ने खयानत की, तो वाकई इंसान जालिम भी है, इंसान जाहिल भी है। एक माना यह है, यह अहले लुगत का है। दूसरा तबका है हमारे सूफियाए कराम का। अब सूफियाए कराम जो हैं वो इस मकाम के ऊपर जो माना करते हैं वो ये करते हैं कि बेशक हमने अमानत आसमानों पर, जमीनों पर और पहाड़ों पर पेश की। अमानत से मुराद अल्लाह की इबादत है, अहकाम है। जमीन, आसमान और पहाड़ डर गए। उन्होंने कहा या अल्लाह, ये जो तेरी इबादत है, जिस अंदाज की इबादत आप अता कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने यही इबादत इंसान पर पेश की, तो इंसान ने इस इबादत को उठा लिया तो अशरफुल मखलूकात बना। ये जो इबादत है, अब सूफिया कहते हैं ये इबादत कोई मामूली चीज तो नहीं है। ये वो इबादत है जिसे पहाड़ ना उठा सके, आसमान ना उठा सका, जमीन ना उठा सकी, और ये इबादत इंसान ने उठाई। इंसान ये इबादत कर रहा है। लेकिन इन्नहु काना ज़लूमन जहूला का क्या माना है? अब वो इस माने को नरम करते हैं। वो कहते हैं ज़लूम जो है ना, यहां इसका माना है अपना आप को मुशक्कत में डालने वाला, अपना नुकसान करने वाला। और जहूलन का माना है नावाकिफ, नादान। इंसान को पता नहीं था कि इसमें बड़ी मुशक्कत उठानी है। ज़ाहिर मुशक्कतों के बाद ही कोई मकाम मिलता होता है। वो इस माने को, ज़लूम और जहूल के माने को नॉर्मल माने में लेके गए, आला दर्जा का माना नहीं लिया है। लफ्ज़ के अंदर होता है ना, उसका जब माना होता है तो उसकी कैटेगरीज बन जाती है। ये इस लेवल का माना है, ये इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का माना आता है। तो इस माने में वुसअत थी, सूफिया का ये माना था। उसके बाद मुफस्सिरीन का एक उमूमी तबका है जो मुफ्तियान कराम होते हैं, शरीयत के तर्जमान होते हैं। वो जो माना करते हैं उनका माना यह है कि इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। यहां अमानत से मुराद खिलाफत, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह के दीन की बुलंद सरबुलंदी और आदाउल्लाह को नेस्तो नाबूद करना, ये वो मुराद है। और आसमानों ने, जमीन ने, पहाड़ों ने, इन सारी चीजों ने इस चीज का इनकार किया, वो ना हो कर सके इसके अंदर। लेकिन इंसान ने इसको उठाया कि हम करेंगे, और की भी। लेकिन इन्नहु काना ज़लूमन जहूला का जब वो माना करते हैं तो वो उसको अपने माने में लेकर करते हैं। और अल इंसान, यहां पर जो इन्नहु काना ज़लूमन जहूल, अल इंसान का जो अलिफ्लाम है, इस अलिफ्लाम में तक़यीद ले आते हैं। तमाम इंसान मुराद नहीं इन्नहु काना ज़लूमन जहूला के अंदर, बल्कि बाज़ इंसान मुराद है कि उन इंसानों ने इस अमानत को फिर हक अदा नहीं किया। वो इस हक के अंदर जुल्म भी करते रहे, नादानी भी करते रहे, नावाकफियत भी करते रहे। इसी में एक तबके ने माना यह भी किया कि ये जो अशफक़ना मिन्हा व हमल अल इंसान तक इंसान की अजमत है, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला का क्या माना है? ज़लूम यह है कि वो इस अजमत को उठाया नहीं। जहूल का यह माना है कि वो इस अजमत से वाकिफ ही नहीं है। यह माना किया उन्होंने कि वो इस अजमत से वाकिफ ही नहीं है।
अब एक छोटी सी एक और बात करता हूं। हमारे कुछ खुतबा भी है ना, वो इस्तदलाल करते रहते हैं। उन्होंने कहा अमानत से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह ने फिर गिरदान बनाते हैं, अल्लाह ने कुरान पहाड़ पे रखा, पहाड़ों ने कहा हम पे नाजिल न करना, अल्लाह ने आसमानों पे नाजिल करने, उन्होंने कहा हम पे नाजिल न करना, अल्लाह ताला ने ज़मीन, उन्होंने कहा हम पे नाजिल न करना, हम पे न करना, हमने न करना, हम पे न करना। पूरी गिरदान पढ़ 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 के मजमे को गिरफ्तार कहते हैं हम अल इंसान, इंसान से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात है। फिर अल्लाह ने फरमाया मैं अपने हबीब पे नाजिल करूँगा, तो कुरान हबीब पे नाजिल हुआ। बस यहाँ तक बात करके निकल जाते हैं। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला को छेड़ते ही नहीं, क्योंकि फिर यहाँ मसला बनता है। फिर मसला इतना बड़ा है कि 295C का केस बनेगा। ठीक है, ये मसला फिर इतना बड़ा है। ये खतीबों ही का अपना काम है, ये कोई किसी जगह पर इस्तदलाल मौजूद नहीं है। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फबैना यहमिलना वअशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। तीन माने किए, तीनों को मानते हैं। अल्लाह की जो मुराद है उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के हवाले करते हैं। अल्लाह वालम लियुअज़्ज़िब अल्लाह लाम आकिबत, अंजाम के लिए, अंजाम आहरकार ये होगा। पूरी सूरत अहज़ाब पढ़ ली, सूरत अहज़ाब सारी पढ़ ली, और उसमें मोमिनीन के औसाफ भी बयान हो गए, मुनाफिकों की हालतें भी बयान होगी, मुशरिकों की भी बयान होगी। तो अब सुनो, अल्लाह मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को, मुशरिक औरतों को अजाब देंगे। व यतूबल्लाहु अल मोमिनीन, और अल्लाह ताला रहमत से तवज्जो फरमाएंगे मोमिन मर्दों पर और मोमिना औरतों पर। एक माना। दूसरा माना, अल्लाह तौबा कबूल फरमाएंगे मोमिन मर्दों की, मोमिन औरतों की। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यतूब, तौबा की निस्बत बंदे की तरफ हो तो माना यह होगा गुनाह छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करना, और तौबा की निस्बत अल्लाह की तरफ हो, यह मसन यहां पर है यतूब अल्लाह, तो माना यह होगा कि अल्लाह ताला रहमत फरमाता है, अल्लाह ताला रहमत से तवज्जो फरमाता है, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है। माना यह होगा। यह माना नहीं करना है यतूब अल्लाह कि अल्लाह ने तौबा की, यह माना नहीं बनता है जी। यतूब अल्लाह, अल्लाह ताला रहमत फरमाता है। जब अपनी दुआएं करते हैं ना, तन्हाई और तवज्जो की दुआएं, उन दुआओं में जुमले ये लाया करो, मेरे रब रहमत से तवज्जो फरमा मेरे हाल पे, ये जुमला फरमाया अपनी ज़बान के अंदर, या अल्लाह अपनी रहमत को मेरी तरफ मुतवज्जह फरमा। और दुआएं करने वाले तो फिर यहाँ तक भी आ जाते हैं, जब रब जुड़ता है, जब ताल्लुक जुड़ता है, तो कहते हैं या अल्लाह अपनी गायबाना कुव्वतों को मेरी तरफ मुतवज्जह फरमा और मेरी गायबाना कुव्वतों से मेरी मदद फरमा। फिर देखो ना, उठते हैं हिजाब आखिर करते हैं खिताबा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।